नहीं नहीं सर नहीं। तो यहाँ पर जो भी आप आर्टिकल जो भी नाम है, एक से ज्यादा अगर वर्ड रहेगा नाम में तो आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, विक्टोरिया स्टेशन हो गया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, एक से ज्यादा वर्ड है नाम में तो आप नहीं लगा रहे हैं इसके आगे द। ठीक है, चलो तो ये शेयर आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ क्वेश्चन बस ज्यादा नहीं, 5 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो नहीं समझ में आया वो पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश लिलीज इन योर बैकग्राउंड बैकयार्ड आर ब्यूटीफुल। डैश लिलीज इन योर बैकयार्ड आर ब्यूटीफुल। लिलीज जो होते हैं वो फ्लावर के नाम है। हाँ द आएगा। ठीक है, और कोई स्टूडेंट? ठीक है चलो, we'll discuss the answers। ठीक है, अभी द मार्क कर देते हैं since you have answered। ठीक है, नहीं नहीं मार्क करके रखते हैं, बताएंगे कि सही है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ मच डैश स्नो डू यू गेट इन विंटर्स। हाउ मच स्नो डू यू गेट इन विंटर्स। यहाँ मतलब क्या हो रहा है सेंटेंस में, ये पूछना चाह रहा है कितनी बर्फबारी होती है सर्दियों में आपके यहाँ। नो आर्टिकल्स। ठीक है चलो इसको मार्क कर लेते हैं नो आर्टिकल्स के लिए and we'll see if it is correct or not. Where's dash axe he just used? Where's dash axe? Axe मतलब कुल्हाड़ी। Axe he just used. The। नो मैम एन होगा। चलो एक कह रहा है द, एक कह रहा है एन। अच्छे से दिमाग लगा लो। एक स्क्रीन शेयर में दोबारा से कर देती हूँ। ठीक है, तुम बोल रहे हो द, राकेश बोल रहा है एंड, तो हम दोनों को मार्क कर लेते हैं। आंसर जो सही होगा वो पता रहेगा। She ate dash fruits for lunch. She ate dash fruits for lunch. द। अच्छा द, ठीक है, दोनों सही बोला है तो द मार्क करके रख लेते हैं। लास्ट है वी सॉ। यहाँ पे दो दो ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला जो भी देखिए कॉमा से पहला जो है वो पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा, कॉमा के बाद वाला जो है वो कॉमा के ये सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा। We saw dash lions in dash safari. वी सॉ ए लायन। राकेश क्या बोल रहे हो? मैम वी सॉ ए लायन इन द सफारी। बच्चे वो तो ऑप्शन में नहीं है जो आप बोल रहे हो। ठीक है देखते हैं। मैम लायन द सॉरी सॉरी द मैम। दोनों में द। यस मैम। अच्छा चलिए ठीक है, दिस इज योर आंसर्स। ठीक है, नाउ लेट्स कंपेयर। ठीक है, किसका सही है। ठीक है, अभी एक बार सोच लो। ठीक है, यू स्टिल हैव टाइम।
4 मिनट और ले लो, तो यहाँ पे आंसर्स ठीक है। चलो एक बार नहीं, बस नेटवर्क इश्यूज। अब इसमें जो है ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिलीज इन योर बैकग्राउंड आर ब्यूटीफुल। अब यहाँ बैकयार्ड में मतलब आपके घर के पीछे जो लिलीज लगे हैं वो बहुत सुंदर हैं। हाँ, तो यहाँ पर किस लिलीज की बात की जा रही है? पर्टिकुलर है, डेफिनेट है, ठीक है, तो द इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलो इसको हम लोग कर देते हैं ग्रीन, जो सही ऑप्शन है। हाउ मच डैश स्नो डू यू गेट इन विंटर्स। स्नो किस टाइप ऑफ का नाउन है? किस टाइप का नाउन है? किस टाइप का नाउन, मतलब किस टाइप के अंदर आएगा? प्रॉपर नाउन आएगा, कॉमन नाउन आएगा, क्या कौन सा नाउन आएगा? स्नो। स्नो जो है, ठीक है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। डिस्ट्रैक्ट क्या होता है? वो भी तो टाइप है। एग्जैक्टली जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, उन सब चीजों को काउंट नहीं किया जाता, तो ये अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो ए और एन तो कभी लगेगा नहीं, ठीक है। प्लस यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बात की जा रही है, यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि आपकी जगह पे कितनी बर्फबारी होती है, ठीक है। इट इज नॉट अ पर्टिकुलर इवेंट। अगर आपसे पूछा जाता कि उस साल में आप कितनी बर्फबारी हुई थी, तो एक पर्टिकुलर इवेंट होता, पर कोई पर्टिकुलर चीज नहीं बोली जा रही है यहाँ पे। सिर्फ पूछा जा रहा है। नेक्स्ट ही जस्ट केस आ गया, जो उसने ऑलरेडी यूज किया है वही एक्ट मांग रहा है, तो द इज योर ठीक है। डैश फ्रूट्स फॉर लंच। तो मुझे ये बताओ द क्यों? राजेश तुमने भी द बोला था, द क्यों लगाया बताओ तो मुझे। मैं यहाँ पर्टिकुलर चीज का नहीं हो रहा है, सिर्फ फ्रूट्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, फ्रूट्स। लंच में कि वो फ्रूट्स खाती है लंच में, तो फ्रूट्स खाती है तो पर्टिकुलर नहीं होगा, तो बनाएगा। शी एट फ्रूट्स फॉर लंच, मतलब उसने लंच में फ्रूट्स खाए। दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर थिंग ना, उसने क्या खाया लंच में? फ्रूट्स खाया, तो पर्टिकुलर हुआ ही नहीं, तो द नहीं लगेगा। फ्रूट्स है, प्लूरल है, तो अ भी नहीं लगेगा, एंड तो लग ही नहीं सकता है, नो आर्टिकल लगेगा। चलो लास्ट वन इज वी सॉ डैश लायंस इन डैश सफारी। द ठीक है, द कैसे लगेगा? लायंस भी पर्टिकुलर, सफारी भी पर्टिकुलर। वो उस सफारी की बात कर रहा है जहां उसने लायंस देखा। वी सॉ लायंस इन द सफारी। सफारी क्या होता है? डेजर्ट में जो टूर दिया जाता है, तो वो जो एरिया है, वो पूरा जो एरिया है उसको सफारी है, तो वो पर्टिकुलर एक लोकेशन है, मतलब प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्लस वहां पर एक स्पेसिफिक लोकेशन बताया जा रहा है कि हमने कहाँ लायंस देखी, सफारी में देखे,
तो जब पर्टिकुलर आ रहा है तो यहाँ पर द आएगा, और लायंस के आगे पर्टिकुलर नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी लायंस हो सकता है, कोई पर्टिकुलर लायन के बारे में तुम थोड़ी बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि तुमने लायंस देखे सफारी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। वी सॉ लायंस इन द सफारी। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 में से 2 को गलती हुआ, 3 सही हुआ, वो देखो ना, नेगेटिव क्यों सोचना, 3 सही हुआ तुम्हारा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका सेंटेंस एरर के लिए, ठीक है, एरर फाइंड आउट करना है आपको सेंटेंस में। क्वेश्चंस अगर मैं बिना आंसर दिखाई कर सकूं, हाँ वही वही प्रॉब्लम हो रही थी, वो जहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है वहीं पे आंसर लिखा है। तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसको मैं यहीं पर कर देती हूँ फिर, ताकि आप लोग को मैं शेयर कर सकूँ, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या एरर है और क्या निकालना है। चार ले लेते हैं, 4 में ही काफी हो जाएगा, 4 स्टेटमेंट्स में ही काफी पता चल जाएगा सॉल्व करने में। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या एरर है वो फाइंड आउट करना है। फोर क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है, यहाँ पर जो सेंटेंस फॉर्म किया गया है इसमें क्या एरर है और क्या करेक्ट सेंटेंस होगा वो बताना है। What type of the books you like to read? मैम पहला में विच लगेगा, विच टाइप ऑफ बुक। Okay. नहीं, नॉट नेसेसरी। हाँ, ये बस सेंटेंस है, इसको इनकरेक्ट है कुछ इसमें जो आपको करेक्ट करना है। सोचो क्या होता है। What type of the books you like to read? कम से कम एक बार सेंटेंस अपने दिमाग में घुमा के दिखाओ, क्या इसमें एरर आपको लग रहा है, किस टाइप ऑफ सेंटेंस आप सुनते हो और कैसा ये सेंटेंस है। और ये चीज, ये दोनों जो है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो है, इसका रूल मैंने कल ही बताया, क्योंकि इस दोनों में आर्टिकल यूज है, इसका रूल मैंने कल ही बताया, मतलब कल मतलब लास्ट क्लास ही बताया है।
टाइप ऑफ या सॉर्ट ऑफ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जो फ्रेज होते हैं, उसमें किस फॉर्मेट में आपका आर्टिकल लगेगा, नहीं लगेगा, कैसा नाउन रहेगा। हटा के फिर क्या होगा वो? अच्छे से टाइम लीजिए और डिसाइड करिए कि क्या हो सकता है इसमें एरर, और क्या इसका सही सेंटेंस हम दे सकते हैं। ठीक है, उसको लिख के रखो, आंसर आंसर लिख के रखो और बाकी भी सॉल्व करो। आंसर को लिख के रखिए और बाकी भी सॉल्व करिए, सो दैट वी कैन डिस्कस दिस लेटर। What sort of an animal insect is that? मतलब किस तरह का इंसेक्ट है वो? इंसेक्ट मतलब जो छोटे कीड़े वगैरह होते हैं। इसमें देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसमें या तो आपका आर्टिकल का रूल लग रहा है या फिर नाउन का रूल लग रहा है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में या तो आपका आर्टिकल का रूल लगेगा या तो नाउन का रूल लगेगा। प्रीपोजिशन के बाद हाँ होता है, प्रीपोजिशन से पहले नहीं। प्रेपोजिशन के पहले अगर यूज होगा तो प्रेपोजिशन आपका फ्रेज में आ रहा होगा, एक सर्टेन मीनिंग कन्वे कर रहा होगा, तो शायद हो सकता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस या सिंटेक्स ऑफ सेंटेंस के हिसाब से हो सकता है। लेकिन अगर रेगुलर यूजुअल में सेंटेंस में देखा जाए तो प्रेपोजिशन से पहले कभी नहीं लगता है आपका आर्टिकल। हाँ, बाद ही लगा है, और प्रेपोजिशन के बाद लग सकता है, दैट इज कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि नहीं लग सकता है। सोचो क्या करना है, वो जो भी करेक्शन है वो आपका करना ही है। ठीक है, चाहे वो ओमिट करने का हो, चाहे वो ऐड ऑन करने का हो। नहीं हो रहा है सॉल्व।
टाइम ले लो, बट जो डाउट है वो पूछते रहना। बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज समझाने के लिए ही बोली हुई है। हो गया, ठीक है। पहला जो सेंटेंस है, व्हाट टाइप ऑफ द बुक्स यू लाइक टू रीड, ये मैंने लास्ट क्लास बताया था। जब आपका टाइप ऑफ वाला जो स्टेटमेंट्स है या सॉर्ट ऑफ वाला जो स्टेटमेंट्स है, उनके साथ आप आर्टिकल नहीं लगाते। दोनों ही सेंटेंस में आर्टिकल नहीं लगेगा। What type of books you like to read? What sort of animal, insect is that? दोनों में ही आपका आर्टिकल हट जाएगा। लास्ट टू में यानी कि सेंटेंस 3 और 4 में क्या है, यहाँ पर ईच ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ये सारे जो फ्रेजेस होते हैं, इनके साथ जो नाउन लगता है वो प्लूरल फॉर्म में लगता है। Each of the players performed well in the, हाँ प्लूरल फॉर्म में होगा। Each of the players performed well in the match. None of the students scored above 90% in board. दोनों में ही क्या, पहले वाले में आपका क्या है कि आपको आर्टिकल वाला है, ठीक है। लास्ट टू में आपका नाउन वाला है, ठीक है। वही चीज मैं कह रही थी कि दोनों ही चारों सेंटेंसेस में आर्टिकल या नाउन वाला रूल लगता है, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ा चुकी है, फिर भी डाउट हो रहा है, क्यों डाउट हो रहा है? हाँ अभी तो सही हो गया, तो अभी तो बोलोगे डाउट नहीं हो रहा है। नहीं, समय, हाँ कॉन्फिडेंस रखना है। नहीं तो रूल भूल जाओगे, रूल भूल सकते हो, दैट इज ह्यूमन नेचर। बट इतना ये प्रैक्टिस करते रहोगे अगर कंटिन्यूअस, तब रूल नहीं भूलोगे, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक मैथ्स। अगर आप कोई, यस आकांक्षा, बोलो बच्चे, क्या डाउट है बच्चे? नहीं, वो हैंड रेस की है, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, जो भी है आपका स्टेटमेंट्स, ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें बेसिकली रूल आपका देखो होता यही है कि आपका जितना भी रूल्स है, ठीक है, क्वेश्चंस जितने भी आएंगे वो बेसिकली आते किसमें है, उसमें फॉर्मेट क्या करना पड़ता है। फॉर्मेट या तो आपको 3-4 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, या तो एक्टिव पैसिव में चेंज करना होगा, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, वो एक टाइप हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको नाउन सही तरह का लगाना होता है, ठीक है। किस फॉर्मेट में आपको किस टाइप का नाउन लगाना है उसके क्वेश्चन आएंगे। फिर आएगा आपका आर्टिकल वाला, कि कहाँ आपको कौन सा आर्टिकल लगाना है, ठीक है। और फिर आपका आता है प्रपोजिशन वाला, कि कहाँ से कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन तो आपको हर किसी से आएंगे, लेकिन मोस्टली इसी चीज से पूछे जाते हैं। कभी कभार आता है क्वेश्चन एडजेक्टिव का, ठीक है। एडजेक्टिव अगर लग रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव कंपैरेटिव, मैंने बताया था कि कभी भी दो कंपैरेटिव वर्ड एक साथ कभी भी यूज नहीं होता है, ठीक है। मोर स्ट्रॉन्गर नहीं लगेगा, स्ट्रॉन्गर ही काफी है। तो जब एक बार कंपेयर हो ही जा रहा है तो दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है। वो सारे आपके स्टेटमेंट में जब आप पढ़ेंगे तो वो इजी हो जाता है, लेकिन वही रूल्स आप पढ़ते हैं तो थोड़ा हार्ड लगता है। तो जब प्रैक्टिस करोगे उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस पता चला है किस तरह के है। जैसे क्वेश्चन सारे ये स्टेटमेंट्स कोई हार्ड है क्या? नहीं, लेकिन रूल्स पढ़ने में लगता है कि हाँ ये सारी चीजें तो बहुत हार्ड है, याद करना पड़ेगा। वो याद नहीं करना पड़ेगा, वो बस एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बैठा लीजिए दिमाग में कि अगर टाइप ऑफ है या सॉर्ट ऑफ है, इस केस में आर्टिकल नहीं लगेगा। और अगर ईच ऑफ है, नन ऑफ है, वन ऑफ है, ठीक है, ये सारे फ्रेजेस यूज हो रहे हैं, तो इसमें आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो तो पता चल जाएगा।
शी ऑलवेज हिट्स मी विदाउट एनी रीजन, इसमें हो जाएगा। शी ऑलवेज हिट्स मी without any reason. She always hits me without any reason. गलत है बच्चे। ये आपका टेंसेस से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपका टेंस से रिलेटेड है। देखो अब किसमें तुम्हारा आप ये क्या कहना चाह रहे हैं, स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको? क्या स्टेटमेंट है, मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का? हाँ हाँ, तो इसमें जो सिचुएशन है वो सिंपल प्रेजेंट की है। सिंपल प्रेजेंट हुआ। जब आपका स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम डिस्कस होता है तब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगता है। यहाँ प्रॉब्लम बता रहे हो ना, कंटिन्यूअस होगा। अब बताओ कंटिन्यूअस में कैसे लगेगा? हाँ तो वही पूरा स्टेटमेंट करेक्ट करके बताओ, पूरा स्टेटमेंट बताओ क्या होगा। फिर भी उसमें और एक एरर। She is always hitting me without any reason. याद रहने से कुछ नहीं होता है, आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है क्या? ये इस केस में देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर बोलने में कि जो रूल्स हैं, रूल्स के हिसाब से अगर आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, कोई परेशानी बता रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ कि अभी विंटर्स आने लगे हैं तो स्किन बहुत ड्राई हो रही है, ठीक है, तो ड्यूरिंग विंटर, नाउ द विंटर सीजन इज कमिंग, माय स्किन इज गोइंग टू बी ड्राई ऑल द टाइम, ठीक है, तो गोइंग टू बी ड्राई ऑल द टाइम कंटिन्यूअस आया ना। जब भी कोई प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हैं तो उसको विदाउट एनी रीजन, ठीक है। गलत क्यों हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप याद रहेगा क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, आई हैव टेकन द अटेंडेंस, यू नीड नॉट वरी। एंड नेक्स्ट क्लास जो है टेंसेस ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वही एक मेजर टॉपिक रह गया आपका। एंड इस बार क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करने में आपको समझ में भी आएगा और रूल्स याद भी रहेंगे। ओके, चलिए ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे।